जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का एक ऐसे विषय का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विषय का नाम है अंडरस्टैंडिंग गांधी। हाँ जी, गांधी अध्ययन या फिर गांधी जी को समझना। अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि बार बार ये क्वेश्चन आता है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपकी एक यूनिट है इस बुक में, धर्म और राजनीति, मतलब गांधी जी का धर्म और राजनीति के बारे में क्या विचार था। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बारे में गांधी जी का क्या विचार था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही 4-5 वीडियो हम और लेके आ चुके हैं। अगर आप वो एक बार देख के जाते हैं, 1 से 2 बार भी, तो मेरा मानना है आप काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ 2-3 चीज़ें जाननी है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा ये। हमें कुछ शब्द जानने हैं, जैसे धर्म का अर्थ क्या है। आप सभी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको अगर पता है कि धर्म का अर्थ क्या है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वास्तव में धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है जो आपने धारण किया हुआ है। धारण अर्थात जो आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, जो आपने अडॉप्ट किया हुआ है। धर्म कोई भी जाति नहीं होती। धर्म वो होता है जो आप प्रतिदिन कार्य करते हो, जिसके अनुसार करते हो। जैसे अगर कोई हिंदू व्यक्ति है, वो सुबह उठता है, नहाता है, धोता है और फ्रेश होता है, उसके बाद वो पूजा पाठ करता है और उसी हिंदू धर्म के अनुसार अपने आप को उसने धारण कर लिया। इसी प्रकार से कोई मुस्लिम भाई है, वो सुबह उठ के वो भी फ्रेश होता है और उसने मुस्लिम धर्म के अनुसार अपने आप को उसमें चेंज कर लिया, अपने रोज़मर्रा के कार्यों में उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसी प्रकार से सिख धर्म में भी ऐसा होता है। मतलब जो उन धर्मों में बताया गया है, आपने उसको अपने जीवन में उतार लिया। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, नहीं। धर्म का अर्थ है कि व्यक्ति ने जो अपने दिनचर्या में जो उतारा हुआ है, उसी को धर्म के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है, गांधी जी ने धर्म और राजनीति को क्यों जोड़ा, हमें ये समझना है। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है गांधी जी के अनुसार धर्म। गांधी जी का मानना है कि सभी धर्म एक समान है और गांधी जी का मानना है कि धर्म कोई व्यक्ति को बांटता नहीं है। धर्म का अर्थ है व्यक्तियों को जोड़ना। सभी धर्मों का एक ही मेन मोटिव होता है, सभी धर्म नैतिकता का मार्ग सिखाते हैं। गांधी जी का मानना है कि धर्म वो है जो कि नैतिकता का मार्ग सिखाए। नैतिकता का अर्थ है यहाँ पे कि बड़ों का आदर सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद करना, समाज का कल्याण करना, सत्य बोलना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, स्त्रियों की रिस्पेक्ट करना, बच्चों से भी प्रेम के साथ व्यवहार करना, अच्छे कार्य करना ही नैतिकता होती है। गांधी जी कहते हैं कि धर्म हमें नैतिकता सिखाता है। गांधी जी कहते हैं कि सभी धर्म श्रेष्ठ हैं। गांधी जी का मानना है, क्या हिंदू धर्म हो, क्या मुस्लिम धर्म हो, क्या सिख हो, क्या ईसाई हो, कोई सा भी हो, सभी धर्म वो श्रेष्ठ होते हैं। गांधी जी का मानना है कि हर एक धर्म आत्मा को पवित्र कैसे करना है, आत्मा की पवित्रता कैसे करनी है। अर्थात जब कोई व्यक्ति सुबह उठता है तो वो अपना दिनचर्या वो किस प्रकार से व्यतीत करता है। हर एक धर्म ये बताता है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट की लाइफ जीनी चाहिए। अर्थात सुबह उठ के विद्यालय जाना चाहिए, आके अपने कार्य को संपन्न करना चाहिए और आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप जॉब पे जाते हो तो आपका कार्य है कि उठो और अपने जॉब पे, मतलब उठो और अपनी जॉब पे जाओ और उधर से आओ, और मीन्स ऐसे ही कंटिन्यू करो। तो यहाँ पे आत्मा को पवित्र करने का अर्थ है कि सभी व्यक्ति ये मतलब सभी धर्म ये बताते हैं कि आप अपनी आत्मा को पवित्र रखिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो इत्यादि। इसके साथ ही साथ है शांति। हर एक धर्म आपको शांति बनाए रखना सिखाता है। कोई धर्म ये नहीं बोलता कि भाई उसका जाके सर फोड़ दो या उससे जाके फाइट कर दो। सभी धर्म आपको बताते हैं कि समाज में शांति स्थापित की जानी चाहिए। इसके साथ है संयम। सभी धर्म ये बताता है कि अपने काम को संयम पूर्वक करना चाहिए, कभी भी हड़बड़ी में कोई कार्य ना करे। अर्थात आप कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो संयम से उस कार्य को समाप्त कीजिए। गांधी जी के अनुसार जो धर्म है, धर्म हमें सिखाता है कि
कोई भी अगर व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है, उसकी सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है। अर्थात सेवा का अर्थ ये नहीं है कि भाई आप उसकी हत्या कर दो, आप उसको मार दो, पीट दो, ये नहीं। अर्थात हर एक प्राणी इम्पॉर्टेंट है, उसकी सेवा करना ही एक मानवतावादी धर्म है। सबसे मेन पॉइंट है मानवतावादी। हर एक धर्म में मानवतावादी होते हैं। मानवतावादी का अर्थ है कि यहाँ जो धर्म है ना, धर्म को इंसान के लिए बनाया, इंसान को धर्म के लिए नहीं बनाया। धर्म व्यक्ति को जीना सिखाता है, धर्म व्यक्ति को कल्याण करना सिखाता है, धर्म जो है वो व्यक्ति को अहिंसा सिखाता है, धर्म व्यक्ति को नैतिकता सिखाता है, धर्म व्यक्ति को मानव कल्याण सिखाता है, धर्म व्यक्ति को मनुष्य के साथ जोड़ना सिखाता है। ये धर्म ही है जो मनुष्य में प्यार बनाए रखता है। ये धर्म ही है जो मनुष्यों में एकता बनाए रखता है। अर्थात गांधी जी के अनुसार धर्म व्यक्तियों में मानवतावाद को लेके आता है। मानवतावाद का अर्थ है कि जो भी समाज में कार्य किए जाने चाहिए वो मानव के विकास के लिए होने चाहिए, मानव के कल्याण के लिए होने चाहिए। मानव के कल्याण से ऊपर कोई कल्याण नहीं होता। तो धर्म, हर एक धर्म, गांधी जी का मानना है हर एक धर्म एकता को दर्शाता है। एकता का यहाँ पे अर्थ है चाहे आप किसी भी धर्म के हो, कि आप हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम के हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब क्रिश्चियन हो, कोई सा भी हो, हम सभी एक हैं। इसके साथ साथ है गांधी जी के अनुसार अपना उनका कोई वास्तविक धर्म नहीं था, वैसे वो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। हिंदू धर्म कोई वैसा धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का अर्थ है कि हम हिंदुस्तान के क्षेत्र में रहते हैं तो हम इसे हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। जैसे उनका मानना था कि भाई धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है सभी धर्मों को एक समान समझना। अगर मैं हिंदू हूं तो मैं मुस्लिम धर्म को भी एक समान ही समझूंगा। अब हम बात करते हैं राजनीति की। भाई गांधी जी ने धर्म और राजनीति का संबंध क्या बोला है? गांधी जी ने ये बोला है, पहले हम बात करते हैं राजनीति। सबसे पहले यहाँ पे आपको राजनीति का अर्थ पता होना चाहिए। राजनीति का अर्थ क्या है? राज्य की नीति। जिस नीति से राज्य पे शासन किया जाता है उसी को राजनीति कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं राज प्लस नीति। जिस नीति के द्वारा राज्य पे शासन किया जाता है उसी को राजनीति कहा जाता है, या शासन की वह नीति जो कि राज्य पर होती है वह राजनीति होती है। तो आज हम बात करते हैं गांधी जी के अनुसार राजनीति क्या है। भाई गांधी जी ने माना है कि राजनीतिक एक प्रकार से सबसे खराब चीज है। वो खुद मानते थे कि राजनीति बहुत खराब है, परंतु उनका मानना था कि समाज में आप चाहे राजनीतिक में आओ या फिर मत आओ, फिर भी राजनीतिक आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। उनका मानना था कि आजकल कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे अभी रिसेंटली दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए हैं, आप में से बहुत से ऐसे हैं जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कोई पार्टी आए कोई पार्टी ना आए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि राजनीतिक में जिनका इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं भाई कोई आए जाए मुझे इससे मतलब नहीं, सरकार सारी एक सी है। गांधी जी का भी मानना था कि राजनीति एक प्रकार से सांप की कुंडलियों की तरह वो बैठी हुई है। गांधी जी राजनीति को अच्छा नहीं मानते थे। उनका मानना था आप चाहे इससे कितना भी दूर भागो परंतु ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अभी मैं आपको समझाता हूँ, बस 5 मिनट दो। उनका मानना था कि अगर आप राजनीतिक में नहीं आते, नहीं उतरते, तो राजनीतिक आपको और ज़्यादा खराब कंडीशनें कर देगी आपके जीवन के लिए। सपोज ये करते हैं कि जैसे अभी एमसीडी का इलेक्शन हुआ है और आप में से कोई बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि वोटिंग के लिए नहीं गए। उनका मानना है हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो ये बात बोल के अपने मन को तो संतुष्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे मतलब नहीं है इस राजनीतिक से, परंतु कोई भी सरकार आती है जाने अनजाने में, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट, वो आपके रोजमर्रा के कार्यों पे इफेक्ट पड़ता है। सरकार अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है तब भी आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और जो गैस सिलेंडर है एलपीजी की कीमत बढ़ाती है तब भी आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सब्जियों की कीमतों में वृद्धि होती है तब भी आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। या फिर जो अगर पानी बिजली महंगा करता है तब भी आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। चाहे आपने वोट दिया हो या ना दिया हो, सरकार ने फिर भी आपके ऊपर इफेक्ट किया है, किसी ना किसी रूप से इफेक्ट आपके ऊपर पड़ा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम राजनीतिक से नहीं भाग सकते, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है राजनीतिक। गांधी जी मानते हैं कि राजनीतिक एक प्रकार से नागिन की तरह है, जो सांप की कुंडलियों की तरह बैठा हुआ है। अगर हमें इस नागिन को या इस सांप की कुंडलियों को हटाना है तो हमें इस राजनीतिक में घुसना पड़ेगा।
अर्थात हमें खुद ब खुद ही राजनीतिक में घुसना पड़ेगा, अर्थात हमारा यहाँ पे अर्थ है धर्म को राजनीतिक में घुसाना पड़ेगा। जैसे उनका मानना है कि राजनीतिक एक प्रकार से ऐसी वैश्या है जो कि शक्ति के लिए युद्ध करती है। आज वो किसी के पास पावर है, कल को वो पावर किसी और के पास होएगी, परसों वो पावर किसी और के पास होएगी। गांधी जी का मानना है कि जो राजनीति है ना, वो चंद लोगों की कठपुतलियां हैं। आज कभी वो इसके पास, कल को वो किसी और के पास, परसों वो किसी और के पास, किसी एक के पास नहीं होती। तो उनका मानना है अगर हमें इस दलगत राजनीतिक से बाहर आना है तो हमें राजनीतिक में घुसना ही पड़ेगा। बिना राजनीतिक में जाए हम इस राजनीति को समाप्त नहीं कर सकते। इसीलिए उनका ये मानना है कि राजनीतिक में हमेशा धर्म को जोड़ना चाहिए। अभी मैंने आपको ये बताया कि गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है। भाई धर्म वो है जो मानवतावादी है, धर्म वो है जो कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, धर्म वो है जो कि नैतिक कार्य करता है, धर्म वो है जो कि कल्याण करता है, धर्म वो है जो कि धर्म निरपेक्षता अपनाता है। गांधी जी के अनुसार राजनीतिक में धर्म को जोड़ने से क्या होता है, अभी ये देखिए। गांधी जी का मानना है कि राजनीति और धर्म, हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए। धर्म वो नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धर्म का अर्थ है कि आप जिस पोजीशन पे हो आपको अपना वो 100% देना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे पुराने समय में होता था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो कि ब्राह्मण था उनका काम था पूजा पाठ करना, वेदों को पढ़ना। क्षत्रियों का काम था मतलब क्षत्रियों का काम था कि भाई अपने राज्यों में शांति स्थापना करना और दूसरे राजाओं से युद्ध को लड़ना। वैश्य का काम था व्यापार करना। शूद्रों का काम था ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना प्लस खेती करना। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ ये किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की विचारधारा नहीं थी। यहाँ पे ये था कि जो व्यक्ति अगर राजा है उसका पहला कर्तव्य, उसका पहला धर्म है कि अपने जनता की सुरक्षा करना, अपने जनता का कल्याण करना। अगर कोई किसी को पढ़ा रहा है, वेदों को पढ़ रहा है या फिर भजन या फिर कीर्तन कर रहा है तो उसका काम है, वो एक ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाता था। पहला ये नहीं था कि ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होगा। ये मैं वैदिक काल की बात आपको बता रहा हूँ। उत्तर वैदिक काल में तो फिर वो मतलब जो ब्राह्मण है उसका पुत्र ही ब्राह्मण हुआ। वैदिक काल तक ये ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि धर्म के बिना राजनीतिक शून्य है। गांधी जी का मानना है कि अगर राजनीतिक में भी धर्म आ जाए, भाई राजनीति का अर्थ क्या है, राज्य की नीति, जिस नीति पे राज्य पे शासन किया जाता है, अर्थात हम अपने धर्म के बिना राजनीति को नहीं मान सकते। बिना राजनीति के धर्म एक प्रकार से एक मरा हुआ शरीर है। यहाँ पे गांधी जी ने ये बोला है कि धर्म व्यक्ति को नैतिकता सिखाता है, धर्म व्यक्ति को कल्याण करना सिखाता है, धर्म व्यक्ति को जोड़ना सिखाता है, धर्म व्यक्ति को सदाचार सिखाता है, धर्म व्यक्ति को का उत्थान करना सिखाता है और सबसे बड़ा पॉइंट है कि धर्म व्यक्ति को मानवतावाद से सिखाता है। तो गांधी जी का मानना है कि अगर यही सब चीज़ें राजनीतिक में भी आ जाएगी तो राजनीतिक का मेन जो कार्य है वो सारा सोल्व हो जाएगा। अभी अगर सभी राजनेता अपनी पार्टी को महत्व ना देके, अपने हित को महत्व ना देके जन कल्याण के ऊपर महत्व दे और इसके साथ साथ समाज की जो समस्या है उस पर महत्व दे, इसके साथ साथ वो नैतिक कार्य करे, वो कल्याण वाले कार्य करे, उनका पहला कार्य होना चाहिए वो जनता के सेवा। जी हाँ, उनका पहला कार्य होना चाहिए जनता की सेवा। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ ऐसे कार्य करे हैं जो कि ये दर्शाता है कि वो राजा नहीं, वो जनता की सेवा है। जैसे दिल्ली में एक जगह है इंडिया गेट के सामने का जो एक रोड है, पहले वो राजपथ रोड के नाम से जाना जाता था, अब वह रोड कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब भी कोई वीवीआईपी उस रोड से जब निकलेगा तो उसको ये फील होएगा कि भाई मैं अगर वीवीआईपी हूँ तो मेरा पहला कर्तव्य क्या है, जनता की सेवा करना। आज के टाइम में कुछ ऐसे राजनेता हैं जो आ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई हम ही अब मोहल्ले के राजा हो जाएंगे, अब हम ही यहाँ के कर्ता धर्ता है। उनका काम होना चाहिए कि वो राजा ना हो के अपने आप को सेवक समझे। शायद अब आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि धर्म का
धर्म के बिना राजनीति शून्य, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को, जो जैसे वो एमपी हो, एमएलए हो, निगम पार्षद हो, उनका पहला कर्तव्य है जन कल्याण करना बिना किसी भेदभाव के। पार्टी कल्याण नहीं करना, व्यक्तिगत कल्याण नहीं करना, जन कल्याण करना, राष्ट्रीय कल्याण करना, नैतिक कल्याण करना बिना किसी भेदभाव के। इसके 7 पॉइंट क्या है? राजनीतिक में धर्म का समावेश। उनका मानना है कि जब तक धर्म राजनीतिक में नहीं आएगा, भैया इन दोनों के इन तीनों के अर्थ सेम है, लेकिन इनकी हेडिंग चेंज होगी। इस पूरी बुक में ऑलमोस्ट 5-6 बातें बार बार घुमा घुमा के बोली हुई हैं, सबके अर्थ सेम है, पर उनकी हेडिंग, उनके जो वाक्य वो अलग हो जाएंगे। राजनीतिक में धर्म का समावेश, उनका मानना है कि रिलीजन शुड बी इंट्रोड्यूस इन पॉलिटिक्स। उनका मानना है कि जब तक राजनीति में धर्म नहीं आएगा तब तक राजनीतिक पूर्ण रूप से समाज में एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगी, समाज के सभी व्यक्तियों का कल्याण नहीं हो पाएगा। अगर राजनीतिक में धर्म नहीं होगा तो राजनीतिक चंद मुट्ठी भर इंसानों की ही गुलाम बन के रह जाएगी, जो आजकल होता है। अगर सभी एमपी, एमएलए या निगम पार्षद अपने ये एक प्रण ले कि भाई मुझे अपनी जनता की सेवा करनी है बिना किसी स्वार्थ के, सभी व्यक्तियों की सेवा करनी है, मुझे नैतिक मूल्यों की सेवा करनी है, मानवतावाद की सेवा करनी है, अपने समाज का विकास करना है, तो डेफिनेटली आपके क्षेत्र का, हमारे क्षेत्र का, पूरे भारत का विकास होगा और एक अच्छी राजनीति होगी। फिर वो पार्टी नीति नहीं बनेगी, फिर वो राजनीति बनेगी। इसके बाद है क्या? उनका मानना है कि राजनीति का आध्यात्मिकरण का अर्थ है कि राजनीतिक में ऐसे ऐसे कार्य, ऐसे ऐसे कानूनों को बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी व्यक्ति का हित हो। मतलब हिंसा का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए, अहिंसा के द्वारा ही अपने सारे कार्य किए जाने चाहिए। समाज में ऐसे कानून और ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए कि जिसमें सभी व्यक्ति एक समान समझे जाए। इसके साथ साथ औरतों का, महिलाओं का, बच्चियों का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, इस वीडियो पे यार कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पे ऐड आए तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखिए, इससे आपका और हमारा दोनों का ही हित इनसे जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।